आईपी एड्रेस पार्ट 2। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि आईपी एड्रेस दिखता कैसा है और ये 4 भागों में डिवाइड होता है। हर भाग 8 बिट का होता है और इसलिए इसकी टोटल लेंथ 32 बिट होती है। और हर एक भाग को हम एक ऑक्ट कहते हैं और हर ऑक्ट की वैल्यू 20 से लेकर 255 तक हो सकती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये वैल्यू 255 तक ही क्यों होती है, इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम हर ऑक्ट के 8 बिट को अलग अलग इंडिविजुअली समझेंगे। तो चूंकि इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू जो है उस बिट को अगर फुली यूटिलाइज कर लिया जाए, यानी कि उस ऑक्ट के उस पर्टिकुलर बिट को फुली यूटिलाइज करने पर उसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। यानी कि अगर यहाँ एक ऑक्ट के हर बिट को फुली यूटिलाइज किया जाए तो उसकी वैल्यू 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक डिफाइंड है। अब ये ऐसे डिफाइंड क्यों है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो बिट अगर यूटिलाइज नहीं होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, और अगर वो यूटिलाइज है बिट तो उसकी वैल्यू प्री डिफाइंड जो दी गई है उसके बेस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो या तो ये ज़ीरो दिखा सकती है या फिर 1 से 128 तक। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर बिट को एक स्विच की तरह देख सकते हैं, या तो वो बिट ऑन होगी या ऑफ होगी। अगर वो ऑफ है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और अगर ऑन है तो उसकी वैल्यू वो प्री डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी जो कि उस बिट को दी गई है। तो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ क्या है, वो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट होती है जो कि फर्स्ट बिट से 8th बिट तक जाती है 2 टू द पावर 7 तक। यानी फर्स्ट बिट की वैल्यू होगी 2 टू द पावर 0, सेकेंड की 2 टू द पावर 1, थर्ड की 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और इसीलिए अगर हम 2 टू द पावर का वैल्यू देखें तो 2 टू द पावर 0 1 होता है, 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 4 होता है, 3 8, 4 16, 5 32, 6 64 और 7 128 होता है। तो अगर हर बिट को यूटिलाइज ना करके ऑफ कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो, यानी कि उस बिट उस ऑक्ट की ऑल टुगेदर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए वो ऑक्ट ज़ीरो से शुरू होता है, और हर बिट को अगर ऑन कर दिया जाए और उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू के बेस पे उसकी वैल्यू देखी जाए तो टोटल इसका हो जाएगा 255। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 255। और यही रीज़न है कि हर ऑक्ट की वैल्यू 0 से 255 तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं कि एक आईपी एड्रेस के क्लासेस क्या होते हैं। तो इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में 5, पर हाँ हम 3 ही समझेंगे, चौथा हम बाद में देखेंगे। तो आईपी एड्रेस की क्लासेस में डिवाइड इसको इसलिए किया गया है ताकि इसका इजी आईपी मैनेजमेंट हो सके और इसके स्पेसिफिक यूजेस भी हैं। जैसे कि क्लास ए को अगर आप देखें तो उसकी रेंज जो है 0.0.0.0 से 127 तक ली गई है। तो इसमें एक्चुअली इन्होंने किया क्या है कि जो फर्स्ट ऑक्ट का 8th बिट है उसको ऑफ कर दिया गया है, जिससे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है, और बाकी की बिट अगर ऑफ रहती है तो ऑल टुगेदर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी,
और अगर बाकी की सारी बिट्स ऑन रहती है तो वैल्यू मैक्सिमम 127 तक ही जाएगी, क्योंकि 8th बिट रिजर्व कर दिया है इनने ऑफ करके। तो 0 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 मैक्सिमम 127। इसीलिए ये जो रेंज है वो ज़ीरो जब सारे बिट्स अनयूज्ड हैं, ज़ीरो, और 127 क्योंकि 1 बिट ये जो है ये रिज़र्व होके ऑफ है, और यहाँ से इन सब का टोटल 127। अच्छा, ये लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज नेटवर्क क्योंकि इसमें यूनिक आईपी एड्रेस बहुत सारे मिलते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने ये भी देखा था कि कितने यूनिक आईपी एड्रेस हो सकते हैं अगर एक ऑक्ट को यूज़ किया जाए या 2 ऑक्ट को यूज़ किया जाए तो इसलिए इसमें बहुत लार्ज नेटवर्क की कैपेसिटी होती है। सेकंड जो है वो क्लास बी। इसमें इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट बिट को ऑन कर दिया, सॉरी लास्ट बिट को, 8th बिट को ऑन कर दिया, 7th बिट को ऑफ कर दिया, और इन दोनों बिट को रिजर्व कर दिया है। बाकी की बिट्स आइदर ऑफ हो सकती है या ऑन हो सकती है। तो अगर बाकी की बिट्स ऑफ है तो मिनिमम वैल्यू जो स्टार्ट होगी 128 से ही स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिजर्व है वो ऑन है, और ये मैक्सिमम जाएगी कहाँ तक? 191 तक। क्यों? क्योंकि बाकी की बिट्स ऑन हो सकती हैं, और इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 128 तो रहेगा ही हमेशा, बाकी की सारी ज़ीरो हो सकती हैं, तो मिनिमम 128, और बाकी की ऑन है क्योंकि ये भी रिज़र्व है और ये ऑफ है, तो ये ज़ीरो रहेगा, और इसलिए इसका टोटल 191 तक आएगा। क्लास सी में इन्होंने 8th एंड 7th बिट को ऑन कर दिया है और 6th बिट को ऑफ करके अगेन इसको रिजर्व कर दिया है। इसीलिए इसकी जो रेंज है वो 192 से स्टार्ट होती है और 223 तक जाती है, क्योंकि बाकी की रिमेनिंग जो 5th 4th 3rd 2nd और 1st बिट है वो ऑफ हो सकती है या फिर ऑन हो सकती है। तो इसलिए इसका टोटल 223 तक ही जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस सबनेटिंग की, वो क्यों ज़रूरी है और वो कैसे किया जाता है। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।